नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी, जिन पे उत्तराखंड की जनता ने और इनकी पार्टी ने दोबारा विश्वास जताया है। स्वागत है सर और बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद सर, पार्टी ने आप पे दोबारा भरोसा जताया है। अब पार्टी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए 2012 में क्या क्या कदम उठाएंगे? देखिए, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि परिवर्तन इस दृष्टिकोण से किया गया है कि 2012 के चुनाव में पार्टी के हित में क्या बात होगी, उसके आधार पर मुझे जिम्मेवारी दी गई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पार्टी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा विश्वास किया है और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना पूरी शक्ति से के साथ उस कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश करूँ। मैं पार्टी का तो आभारी हूँ ही, लेकिन मैं प्रदेश के लोगों का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बराबर पिछले 2 सालों में मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया, सहानुभूति दी और जो भी मैं करना चाहता था पूर्व मुख्यमंत्री के हैसियत से, उसमें उन्होंने मेरा सहयोग दिया और मुझे बहुत ज़्यादा सहारा उनसे मौका मिला है और उससे मुझे और ऊर्जा ज़्यादा मिली है प्रदेश के हित के लिए काम करने के लिए, लोगों के हित के लिए काम करने के लिए। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब जब मैं मुख्यमंत्री बन गया हूँ, मुझे बहुत सारे अधिकार मिल गए हैं, तो मैंने अपनी पूरी शक्ति का, उन पूरे अधिकारों का सदुपयोग करके जनता के हित में काम करूँगा और उनकी सेवा के आधार पर उनसे उनका मत और समर्थन 2012 में पार्टी के लिए मांगूंगा और मुझे आशा है, विश्वास है कि वो मुझे देंगे। सर, कल आपने बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स की कि आपने कहा कि लोकपाल लेकर आएंगे उत्तराखंड में। उस पर क्या सोचा है, क्या और विचार किया है? देखिए, बुनियादी चीज़ कुनी जी ऐसा है कि मैं बराबर कहता रहा हूँ जब से मैं राजनीति में, कम से कम पिछले कुछ सालों से, ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बन गई है जी। और उत्तराखंड के लिए विशेष पीड़ादायक इसलिए है कि जब हम उत्तराखंड बन रहा था और हम आंदोलन में थे, तो 3-4 बातों में जो मुख्य बातें थी जिनके आधार पर हम उत्तर प्रदेश से अलग होना चाहते थे, उनमें एक भ्रष्टाचार था कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे देवभूमि के लोग भी भ्रष्ट हो रहे हैं, जो सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो गया है। तो इस बात की पृष्ठभूमि में कि हमारा जो पृथक प्रदेश बनाने का उद्देश्य था, विकास था, हमारी संस्कृति थी, पलायन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, लेकिन भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा था जी। तो उसको हमको बैकग्राउंड में रख के देखना चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर जो भी काम हो, जो भी हम जिस दिशा में भी जाएं, उसमें भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक हमारा मुख्य प्लैंक होना चाहिए जी। और इसलिए मैं बार बार कहता था, मैंने जब मुख्यमंत्री बना तब भी मैंने कुछ कोशिश की। अब आज के वातावरण में जबकि बहुत बड़ा पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा अभियान जैसा रूप धारण इसने कर लिया है और लोग जागृत हो गए हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 4-5 महीने का जो सबसे बड़ा काम देश के हित में हुआ है, वो है कि जनता को पूरे देश में एक जागृति हुई है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ उसको भ्रष्टाचार लड़ाई करके उसको हरा सकते हैं। आज तक 6-8 महीने 10 महीने पहले था, असहाय हो गए थे, भ्रष्टाचार है, कुछ कर नहीं सकते, आपको घूस देनी पड़ेगी, काम कराना है तो करना पड़ेगा। अन्ना हजारे का जो काम अभियान चला है, उससे देश के अंदर लोगों में एक मनोभावना पैदा हुई है कि हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। उसी आधार पर मैंने यहाँ पर अभी जो अपनी 4 बातें मैंने कल कही हैं पहली कैबिनेट मीटिंग में, और उसमें ये था कि लोकपाल को मजबूत करें। लोकपाल के बारे में काफ़ी चर्चा पूरे देश में हो गई है। हमारे यहाँ लोकायुक्त है, लेकिन जानकारी में जब ऐसा आता है कि उसकी पूरी शक्तियाँ नहीं है और वो उसका वो स्वरूप नहीं है जिसके माध्यम से भ्रष्टाचार को सामने मुकाबला करके खत्म किया जाए, तो इसलिए मैंने ये कहा है कि हम उसको वो स्वरूप देना चाहते हैं जिससे उसमें शक्ति हो। और मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री तो उसके नीचे होगा, पूरा प्रदेश के सभी जितने अधिकारी जो भी संबंधित होंगे उसके अंदर होंगे। सर, जैसे कांग्रेस के 56 घोटालों की भी आपने बात की थी, तो क्या वो लोकायुक्त के दायरे में आएगा या नहीं? ऐसा है कुली जी, मैं समझता हूँ 56 घोटाले जो बात हैं उसमें हमसे और मुझसे भी व्यक्तिगत रूप में कहीं छूट हो गई है, लेकिन अगर आप उसका पृष्ठभूमि देखें, हमने चुनाव 2006-7 में कहा था कि कांग्रेस के 56 घोटाले हैं। जनता के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश था कि ये इतने घोटाले हो गए और आम चर्चा थी। उसके आधार पर हम लोगों ने कहा हम इनकी जांच कराएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैं मुख्यमंत्री बना और उसके बाद हमने थोड़े समय के बाद मैंने ये कोशिश की कि एक बहुत अच्छा ईमानदार जज को ढूंढा जाए जो कि हमारे सरकार के दबाव में नहीं आए, सिर्फ न्यायोचित बात करे
और इसके लिए मुझे 2-3-4 महीने लगे। और जैसे अभी आप बात कर रहा था, जो हमारे पुराने फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं JS वर्मा, जी सर, उनको मैं जानता था, इसलिए उनके पास गया, उनसे मैंने पूछा, और वो आप जानते हैं कि किस प्रकार की कड़क छवि है। उन्होंने मुझे एक नाम दिया, उनको हमने, इसमें 3-4 महीने लग गए। उनको, एक जस्टिस वर्मा इलाहाबाद के थे, उनको हमने दिया, उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने अपना कुछ प्रक्रिया शुरू की, और करीब 8-10 महीने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई, वो काम नहीं कर पाए। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो काम पूरा 1 साल का काम हमारा खराब हो गया पूरा। फिर नए को नियुक्त किया, उन्होंने दोबारा से काम शुरू किया। कुछ 4-5-6 मुझे बताया गया है कि उन्होंने आरोप किए हैं, कुछ सरकार के पड़े, उसके में मुझे डिटेल लेनी पड़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कुल लीजिए कि वो, उनकी भी मृत्यु हो गई, वो भी बीमार है। तो 3 साल के अंदर, जब 2.5 साल भी मैं रहा, उसमें 2 आदमियों की मृत्यु हो गई जो जांच के मुखिया थे। तो हमारी जांच प्रभावित हुई। और अभी मैं, सरकार ने पिछले समय में कोशिश की कि उसको जल्दी करे। अभी तीसरा व्यक्ति वहां पर नियुक्त हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर कहीं कमी रह गई है, उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ। लेकिन हमारा कुछ दुर्भाग्यवश ऐसा रहा कि हम उसको अगर एक ही जज 3 साल में कर देते तो रिपोर्ट दे देते। उसमें कहाँ कमी रह गई है, मैं अभी जांच पड़ताल करूंगा। पिछली सरकार ने, पिछले मुख्यमंत्री ने भी उसकी कोशिश की थी कि जल्दी एक्सपेडाइट हो, जितनी हम एक्सपेडाइट कर सकते हैं उसको करेंगे। लेकिन ये जो इसमें देरी हुई है, ये हमारी वजह से नहीं हुई है, ये दुर्भाग्य से परिस्थिति की वजह से हुई है। कब तक लगता है आप लोकपाल को मेरा उद्देश्य है कि इसके अंदर 3 महीने के अंदर हम इसका स्वरूप तैयार कर सकें, और उसके बाद, क्योंकि सलाह अनेक लोगों से लेनी होगी, अभी इसमें भी ये प्रक्रिया होगी, मुझे उसका अभी ढूंढना है तुरंत किसी आदमी को जो इसका मुखिया होगा, जो इसके बारे में इस कमेटी का हेड होगा, उसको मैं देख रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि 3 महीने के अंदर इसका कुछ स्वरूप तैयार हो जाए। सर, बात करें स्टेट की, स्टेट में आपदा काफ़ी आई हुई है। पिछले साल भी काफ़ी पीड़ित रहा स्टेट, और कई करोड़ों रुपए जो है खर्चे गए, बट कोई खास डेवलपमेंट नहीं देखी गई। इस साल क्या एजेंडा लेके चल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार ने भी हमको पैसा दिया था।